नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑल अबाउट ज्ञान विज्ञान के एक और अनदर वीडियो के अंदर। मित्रों, आज हम कुछ केमिकल रिएक्शन से संबंधित और इक्वेशन से संबंधित क्लास 10th के चैप्टर से कुछ सवाल न्यूमरी ऑप्शनल सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए हम उन्हीं सवालों के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल कहता है कि जब पोटेशियम धातु की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो उसका क्या होता है। यानी कि जब पोटेशियम धातु होता है उसकी जब जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। यानी कि जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करने पर क्या होता है, तो देखिए उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अप्रभावित रहता है या जल अपघटन होता है। तो आपको पता है पोटेशियम एक प्रकार का धातु है और जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर क, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो श्याम वाइट जो आपके जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें किस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं आपके श्वेत फोटोग्राफी के अंदर, इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किस में संचरण नहीं होता, यानी कि किस कौन मतलब प्रभावित नहीं होता है। वायु या जल के साथ में अगर कोई संपर्क करता है, संपर्क में आता है तो कौन प्रभावित नहीं होता है। यानी कि जंग नहीं लगता है, पॉइजन नहीं होता है, संचरण नहीं होता है। लोहा है, क्रोमियम है, तांबा है और चांदी है। तो देखो लोहा जो है वो क्या होता है, संचारित हो जाता है। और जो लोहे है उसकी लोहे की परत कैसी हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। चांदी की परत हमें पता है कि काले रंग की हो जाती है और तांबे की परत कैसी हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है। पीछे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, क्रोमियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम। क्रोमियम आसानी से संचरित नहीं होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव धातु होती है, आसानी से इसको खरीदा जा नहीं सकता। तो इसकी क्या की सिर्फ पॉलिश की जाती है ताकि उस पर आसानी से जंग ना लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम हो जाएगा। मैग्नीशियम का वायु में जलना, यानी कि हमें पता है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हमें वायु यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और मैग्नीशियम एक धातु है, इसकी जब क्या करते हैं वायु के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम धातु के जब वायु के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है कि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है एक प्रकार का धातु, इसकी जब अभिक्रिया करेंगी तो अभिक्रिया करने पर देखो क्या होगा, जैसे कि ये आपकी अभिक्रिया बात करें तो अभिक्रिया करने पर देखो क्या होता है। तो देखिए मैग्नीशियम हमें पता है मैग्नीशियम धातु है। अब जिस इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, MgO हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब मैग्नीशियम की मतलब जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का वायु में जलना एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, या ऑक्सीजन के दो परमाणु या ऑक्सीजन का एक। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो करने पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हो गए आपके। अब मैग्नीशियम अब यहाँ पर एक है, अब यहाँ दो हो गए, तो हमें मैग्नीशियम के यहाँ पर भी कितने करने पड़ेंगे, दो करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का वायु में जलना एक प्रकार का ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इस सिल्वर नाइट्रेट का आपके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस प्रकार का श्वेत अवक्षेप बनेगा। तो देखिए NaCl का विलयन मिलाने पर किस प्रकार का श्वेत अवक्षेप बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब AgNO3 के विलयन में NaCl मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके, AgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। देखो इसका इक्वेशन क्या होता है, आपका इक्वेशन की बात करें तो AgNO3 NaCl की बात करें तो जब इसको इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और साथ में AgCl बन जाएगा। और AgCl एक इसको बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप वो पदार्थ होता है जो घुलनशील नहीं होता है,
जो घुलता नहीं, घुलनशील नहीं होता है, उसको क्या बोल जाते हैं? उसको बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? AgCl हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि जिंक का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई धातु आपके किसी अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है, तो अम्ल के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर मैं इसका समीकरण लिखूँ तो समीकरण क्या हो जाएगा आपका? देखिए, Zn प्लस H2SO4, Zn H2SO4। अब जब हमें पता है कि जिंक एक धातु है, इसकी अभिक्रिया हम अम्ल के साथ करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका? उत्पाद में क्या बन जाएगा आपका? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो जब भी कोई धातु आपकी अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्मा को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, तो ऊष्मा से अभिक्रिया में क्या होता है? यानी कि ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होगा? देखो, तो CaO का जल में घुलना, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको जल में घोलना, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। CaCO3 का CaO में बदलना। आप देखिए, CaCO3 का CaO, आपने अगर पढ़ी होगी वियोजन अभिक्रिया में, तो ये देखो इक्वेशन क्या है। अगर CaCO3 को अगर हम तोड़ते हैं, तो अगर इसमें क्या होगा? ऊष्मा को ये ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaO प्लस CO2 बन जाता है। CaO प्लस क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगी, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, CaCO3 का CaO में बदलना, CaO में बदलना। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी इसके अंदर। तो ये हो गया इसका आंसर 7वें का ख। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है Zn प्लस सी, फिर ये अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बना रहा है? आगे आगे उत्पाद में बना रहा है Zn प्लस CO, Zn प्लस CO बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, यानी कि जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, Zn प्लस CO। अब देखो, मैं अगर इक्वेशन यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, देखिए, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO ये बन रहा है। अब आप बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पर बात करें, तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है ZnO का उपचयित, ZnO उपचयित हो रहा है। ZnO क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो ZnO उपचयित हो रहा है भाई, ZnO उपचयित यानी कि ZnO में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये उपचयित तो नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। सी उपचयित हो रहा है। अब देखिए, सी कहाँ है आपका? सी यहाँ पर साथ में जुड़ा हुआ है, ये सी। अब देखो, सी उपचयित हो रहा है, उपचयित यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन बढ़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गई है। ठीक है, चलो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, ZnO का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। देखो, उपचयित और ऑक्सीकरण एक ही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखो, ZnO से Zn बन गया, उपरोक्त से भी होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ख, यानी जी, सी उपचयित हो रहा है, यानी कि सी के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। देखो, अपचयित नहीं है, उपचयित है। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सी क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है।